जय मसीह की। मैं डॉक्टर सुश्रुत प्रधान आज के दिन मैं आप सबका शुभ संदेश के स्टूडियो से स्वागत करता हूं। आज का दिन यानी गुड फ्राइडे, जिसको शुभ शुक्रवार भी कहते हैं। हम सब जानते हैं कि इस दिन यीशु मसीह हम सब के लिए क्रूस पर मर गया था, यानी कि उसने अपनी जान दे दी थी। इसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, कर्नल नवनीत छाबरा। कर्नल साहब, आपका स्वागत है। कर्नल नवनीत छाबरा 20 साल फौज में रहे हैं। उसके बाद 16 साल उन्होंने गिडियंस इंटरनेशनल में परमेश्वर की सेवा की है, और उसके बाद वो बहुत सारे चर्चेस में और क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन में कंसल्टिंग करते हैं, उनको मदद करते हैं और अपनी थियोलॉजिकल स्टडीज़ भी कर रहे हैं। कर्नल साहब, हम शुभ शुक्रवार का जो दिन है, यीशु मसीह हमारे लिए उस दिन बलिदान हुआ था, तो उसे शुभ क्यों कहना, उसको गुड क्यों कहना? ये सवाल बहुत से लोग पूछते हैं। इनफैक्ट क्योंकि कई बार अगर आप जाओ तो मैं जब फ़ौज में था तो जो मेरी यूनिट थी उसमें लोगों को समझ नहीं आता था कि गुड फ्राइडे के दिन मुझे विश करें या ना करें। सो बट लेट्स ट्राई एंड लुक एट इट फ्रॉम एन एंगल जो बाइबल की एक कहानी की तरह देखते हैं। बाइबल में एक व्यक्ति का मेंशन है, बैरबस एक क्रिमिनल था जी। उसके ऊपर बहुत सारे चार्जेस लगे हुए थे, दफ़ा 302 और काफ़ी सारे, एंड कोठरी में बंद था। बिल्कुल उसका फाइनल डिसीजन हो गया था कि इसको अभी अगला कदम इसको फांसी पे चढ़ाया जाएगा, और वो काली कोठरी में बैठा हुआ है। सो हम बाइबल के अंदर एक आदमी के बारे में देखते हैं जिसका नाम है बैरबस। अब बैरबस जो है वो काली कोठरी में बैठा हुआ है, क्रिमिनल है, पूरे चार्जेस प्रूव हो गए हैं, जज ने सज़ा सुना दी है, दफ़ा 302 के अंदर उसको मौत होने वाली है, और चेनों में जकड़ा हुआ है, उसको सूरज भी नहीं दिखता, बिल्कुल बेसमेंट के अंदर वो पड़ा है। और अब उसको कदम की उसको आवाज़ आती है कि कोई उसकी ओर बढ़ रहा है। मैं एक पिक्चर की तरह नरेट करना चाहता हूँ। अब वो आदमी बढ़ रहा है। बैरबस के मन में क्या ख्याल आ रहा है कि मेरा अंतिम समय आ गया है, ये आएंगे, मेरे को ले जाएंगे गैलोस पे, और वहाँ जाके मेरे को फांसी दे दी जाएगी। और उस समय दरवाज़ा या उसके जेल कोठरी का दरवाज़ा खोला जाता है, लोग अंदर आते हैं, और बैरबस अपनी ओर से तैयार है कि मैं ख़त्म हो गया, लेकिन उसकी चेनों की चाबियाँ खोल दी जाती हैं, उसको हाथ पकड़ के बाहर ले जाया जाता है, उसको कपड़े दिए जाते हैं उसको, और रोशनी में खड़ा करके बोलते हैं, जाओ आप आज़ाद हो। अब बैरबस के लिए तो वो खुश दिन हुआ ना। इट इज़ ए डे बाइबल के अनुसार कि जिस इंसान के लिए मृत्यु अनाउंस हो चुकी है, जिस इंसान को पापी ठहरा जाया गया है, जिस इंसान का वर्डिक्ट हैज़ बीन गिवन कि उसका अंत है, और उसको बोला जा रहा है तुम जाओ जी। लेकिन ये उसके लिए खुश दिन है। इट इज़ ए डे ऑफ हैप्पीनेस एंड रिजॉइसिंग फॉर बैरबस। लेकिन प्रभु यीशु को उसके बदले सूली पे चढ़ाया गया। अब इसी चीज़ को आप और हम अपने जीवन में लेते हैं। क्योंकि उसको सूली पे चढ़ाया गया, आप और हम अपने पापों की शिफा प्राप्त करते हैं जी। क्योंकि उसको सूली पे चढ़ाया गया, आप और हम धार्मिक ठहराए जाते हैं। क्योंकि उसको सूली पे चढ़ाया गया, इसलिए आप और हम शर्म में नहीं, लेकिन एक पिता परमेश्वर की संतान के माफिक जीते हैं। क्योंकि उसको सूली पे चढ़ाया गया, मेरी हर चैलेंजेस, मेरे जीवन की हर समस्याओं को परमेश्वर ने अपने ऊपर उस क्रूस पे लिया। उसने वो दाम चुकाया। इसीलिए आपके और मेरे लिए इट इज़ गुड फ्राइडे, क्योंकि उस दिन मैं इंसान जो परमेश्वर की से बहुत दूर चला गया था, और मेरे पास कोई रास्ता नहीं था परमेश्वर तक वापस जाने का, क्योंकि मेरे पाप का जो गैप था मेरे और प्रभु के बीच में बहुत बढ़ गया था। तो प्रभु यीशु ने वो रास्ता बनाया कि जो उसमें विश्वास करेगा वो अनंत जीवन प्राप्त करेगा। जो उसमें विश्वास करेगा वो अपने पापों की शिफा को प्राप्त करेगा। इसीलिए ये गुड फ्राइडे है हमारे लिए, जानते हुए कि मेरा परमेश्वर सूली पे चढ़ाया गया,
मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए, आपके लिए वो जान दी। लेकिन वो फिर भी गुड फ्राइडे है क्योंकि वो प्रभु की योजना थी जी। वो योजना जो उत्पत्ति की 3 अध्याय से शुरुआत हुई कि स्त्री के सीड द्वारा जी। एक शैतान को कुचला जाएगा। और वो सीड कौन निकला? वो निकला आपका आदम से सेत, सेत से नोहा, नोहा से इब्राहिम, आइजैक, जेकब, और जी। चलते चलते दाऊद, और उसके बाद प्रभु यीशु। और उसने उस प्रॉमिस को पूरा किया जो परमेश्वर ने अपनी योजना बनाई। यानी कि यह शुभ शुक्रवार इसीलिए है क्योंकि यीशु मसीह के सूली पर चढ़ने के द्वारा मैं मेरे पापों की क्षमा पाता हूँ, मैं मेरे जीवन में विजय पाता हूँ। और हम उसे शुभ शुक्रवार इसलिए कहते हैं कि वहीं पे शैतान पूरी तरह से परास्त हो गया था या हारा गया था, और उसको यीशु मसीह ने उसके ऊपर पूरी तरह से विजय पाई थी। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। और तभी अगर आप देखें तो वचन में लिखा है, जब प्रभु यीशु सूली पे होते हैं तो वो वचन बोलते हैं इट इज़ फिनिश्ड, कि समाप्त हुआ। क्या समाप्त हुआ? जो कार्य उनको सौंपा गया था वो समाप्त हुआ, जिस मिशन से वो आए थे वो समाप्त हुआ। क्योंकि वचन में लिखा है कि अगर एक इंसान के पाप द्वारा अगर पूरे दुनिया में पाप की स्थापना हुई, तो एक निष्पाप का सूली पे चढ़े जाने से पूरी दुनिया पापों से शिफा प्राप्त कर सकती है। तो इस कारण उसने जो उस योजना को समाप्ति दी जो उनके लिए बनाई गई थी क्रूस को अपनाकर। बट ये चीज़ जानना भी बहुत ज़रूरी है पास्टर जी कि प्रभु यीशु एक निष्पाप होते हुए सूली पे चढ़ाए गए। जी, ये मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण है कि निष्पाप होते हुए वो सूली पर चढ़ाए गए। बहुत ही आवश्यक है क्योंकि ये एक ए अनब्लेमिश्ड लैम्ब ऑफ गॉड, मतलब जिनमें कोई स्पॉट नहीं था, कोई कमी नहीं थी, कोई भाव नहीं था, लेकिन उसके बाद प्रभु यीशु ने सूली पे अपने आप को, यानी कि ये एक तरह का सैक्रिफाइस था। एब्सोल्युटली, आई विल कॉल इट एज ए सब्स्टिट्यूशन, मतलब आपके मेरे जगह एक यीशु मसीह सब्स्टिट्यूशन हुआ। और अगर आप ध्यान दें इस चीज़ की ओर, तो अगर आप देखें हमारा जो पिता परमेश्वर है जी, वो उसका हृदय जो है, ही इज़ ए कंपैशनेट गॉड, फुल ऑफ ग्रेस एंड मर्सी, अनुग्रह और करुणा से भरा हुआ है। लेकिन साथ साथ वो एक न्याय करने वाला परमेश्वर भी है। साथ साथ वो एक न्यायाधीश की कुर्सी पे भी बैठा है। और परमेश्वर ने हमारे पापों के लिए अपने इकलौते पुत्र को बलिदान दिया ताकि जो उसमें विश्वास करे वो अनंत जीवन प्राप्त करे। नवनीत जी, एक प्रश्न है मेरे मन में। यीशु मसीह परमेश्वर है, उसमें कोई दोहरी राय नहीं है, लेकिन परमेश्वर होते हुए भी वो कैसे मर सकता है? अगर कई बार ये सवाल ना केवल आप, बल्कि जब प्रभु यीशु को सूली पे चढ़ाया जा रहा था तो जो रोम सरकार के सोल्जर्स थे वो भी कहते थे कि बचा अपने आप को, क्यों नहीं बचा पाता अपने आप को। लेकिन अगर आप प्रभु यीशु की मिनिस्ट्री को देखें, अगर हम गॉस्पल्स में पढ़ें, तो प्रभु यीशु ने कई बार अपनी मौत का या अपनी मृत्यु का वर्णन किया अपने चेलों के सामने कि मेरे को ले जाया जाएगा, आपसे दूर ले जाया जाएगा, मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, जाके जगह बनाऊंगा। और ये भी बोला तुम इस मंदिर को नष्ट करो और मैं 3 दिन में इसको दोबारा स्थापित करूंगा। तो प्रभु यीशु को मालूम था उनके साथ क्या होने वाला है। अगेन व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज उनको जबरदस्ती सूली पे नहीं चढ़ाया गया जी। ये जानना हमारे लिए अगेन बहुत आवश्यक है। उन्होंने अपने आप को समर्पित किया, बल्कि जब उनका ट्रायल चल रहा था वहाँ भी वो कुछ नहीं बोले जी। सिर्फ 1 या 2 जगह के ऊपर उन्होंने जवाब दिया पायलट को, क्योंकि उन्होंने अपने आप को समर्पित किया। और वो समर्पित करने के लिए ही वो गार्डन ऑफ गेथसेमनी में दुआ कर रहे थे और उन्हें मालूम था उनके आगे क्या होने वाला है। और ये कोई ऐसी मृत्यु नहीं कि किसी ने पकड़ा और उनके बिना जानकारी के उनको दी गई, बट ये एक योजना थी। उस योजना द्वारा, जिसके द्वारा शैतान को हमेशा के लिए पराजित किया जा सके और मनुष्य यानी कि आप और हमको हमेशा के लिए
परमेश्वर के साथ जोड़ा जा सकता यानी कि और किसी के इच्छा से नहीं, अपने खुद की इच्छा से यीशु मसीह सूली पर चढ़ा। है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। और वो सूली पर जो चढ़ा था और जो चढ़ाने वालों को जो बल था वो भी उसी ने दिया था। बिल्कुल। और अगर आप सूली के ऊपर अगर आप लूका के अध्याय में पढ़ें तो उसके साथ 2 और चोरों को भी सूली पे चढ़ाया गया, जिसमें एक चोर बोलता है कि भाई तू परमेश्वर है, तूने तो कुछ किया नहीं, तू क्यों नहीं अपने आप को बचाता। तो दूसरा जो है चोर वो बोलता है, और अगर आप ध्यान से सुने वो कहता है, पहले वाले चोर को दुत्कारता है और बोलता है यार हम तो अपने कर्मों के कारण, अपने पापों के कारण यहाँ पे हैं, लेकिन ये व्यक्ति तो निष्पाप है। और फिर वो एक वाक्य बोलता है जिसमें कहता है रिमेंबर मी, मुझे याद रखना परमेश्वर। वो अपना विश्वास जाहिर करता है परमेश्वर पे, जो प्रभु उस समय सूली के ऊपर है हमारे और आपके पाप के लिए। और प्रभु यीशु बोलते हैं आज तुम मेरे साथ होवोगे। प्रभु यीशु उसको वहीं पे उसके पापों की क्षमा देते हैं। और कई बार अगर आप वचन में पढ़ें, जब एक पैरालिटिक व्यक्ति को नीचे लाया जाता है तो प्रभु यीशु बोलते हैं तेरे पाप क्षमा हुए, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि उनके अंदर क्षमता है पापों को क्षमा करने की। लेकिन सूली पे चढ़ाए जाने से वो दाम हमेशा के लिए चुकाया गया। मैं जब उस चोर के बारे में सोचता हूँ, उसको विश्वास था कि ये कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होने वाली, आगे भी कुछ तो होने वाला है, इसीलिए उसने यीशु मसीह को कहा कि मुझे याद रख। और बिल्कुल, और यही विश्वास द्वारा ही उसका रिश्ता प्रभु के साथ बना। आमीन। और इसी प्रकार से जब हमें अपना व्यक्तिगत रिश्ता प्रभु यीशु के साथ बनाना है, हमें कोई धार्मिक बनने की आवश्यकता नहीं, हमें कहीं लेफ्ट राइट जाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन केवल मन में विश्वास कि प्रभु आप परमेश्वर हैं, प्रभु आप सूली पे मेरे लिए चढ़े, प्रभु आपका पुनरुत्थान हुआ, प्रभु आप में अनंत जीवन है। ये जब पुकार हमारे मन से निकलती है विश्वास द्वारा, तो वो रिश्ता अपने आप कायम हो जाता है। यहाँ पे 1 कुरिन्थी 1 अध्याय और 18वें वचन में कहा गया है, क्रूस का संदेश उनके लिए जो नाश होने पर है मूर्खता है, किंतु हमारे लिए जो उद्धार के मार्ग पर है परमेश्वर का सामर्थ्य है। तो ये क्रूस की वार्ता तो हमने सुन ली कि यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना खुद का बलिदान दे दिया, लेकिन हमारे लिए वो परमेश्वर का सामर्थ्य कैसे बनता है? हमारे लिए सामर्थ्य इसलिए बनता है क्योंकि अगर आप क्रूस के ऊपर मनन करें तो बहुत सी चीज़ों का एक्सचेंज हुआ है। एक्सचेंज मतलब अदला बदली। अब कैसे अदला बदली हुई? अगर आप यशाया के पुस्तक में उसके 53वें अध्याय में पढ़ें तो लिखा है उसकी स्ट्राइप्स द्वारा हमें चंगाई मिलती है, क्योंकि उसने कोड़े खाए। किसने? उसने कोड़े खाए। यानी कि ये सब जो है वो यीशु मसीह दाम चुका रहा था, ऐसे कह सकते हैं क्या? हाँ, हम कह सकते हैं दाम चुका रहा था, लेकिन केवल पाप का नहीं, बहुत सी चीज़ों का। उसमें मेरी बीमारी मतलब मेरी तकलीफ जो है वो उसने अपने ऊपर उठाई। उसके बाद मेरी अनराइचियसनेस मतलब मेरा पाप जो है उसने अपने ऊपर लिया और मुझे अपनी धार्मिकता दी। उसने मेरी शर्म, क्योंकि अगर आप पुराने नियम में पढ़ें तो जिसको पेड़ पे रखा चढ़ाया जाता है वो एक कर्स होता है, एक श्रापित है, लेकिन वो श्राप परमेश्वर ने अपने ऊपर लिया ताकि मेरे ऊपर हमेशा आशीष बनी रहे। उसने मेरी शर्म अपने ऊपर ली, क्योंकि अगर आप क्रूस पे देखें, हम तो फोटोज देखते हैं क्रूस की कि प्रभु को कुछ कपड़े पहना के, लेकिन एक्चुअली किस रूप में प्रभु को रखा वो यशाया नबी बताते हैं। उसने हमारी शर्म अपने ऊपर ली। तो कितनी चीज़ों का एक्सचेंज है जो उस क्रॉस के ऊपर प्रभु यीशु कर रहे हैं, और वो मेरी सामर्थ है और वो मुझे विश्वास में ग्रहण करना है। आमीन। यहाँ पे मैं जब इब्रानी का 12वां अध्याय है 2 वचन से, हम अपनी दृष्टि मसीह यीशु हमारे विश्वास के कर्ता तथा सिद्ध करने वाले पर लगाए रहे, जिन्होंने उस आनंद के लिए जो उनके लिए निर्धारित किया गया था
लज्जा की चिंता न करते हुए क्रूस की मृत्यु सह ली और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर बैठ गए। यानी कि उन्होंने ये पूरी जो मृत्यु सहने की ठान ली थी, बिल्कुल। वो सह लिए, उसी की वजह से वो खुद परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर बैठ गए हैं। तो उसका मतलब मेरे लिए क्या है कि वो परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर बैठ गए हैं। अगर आप इस पूरे चीज़ को अगेन, हम जो विश्वास करते हैं एक ट्रायून गॉड में जी, तो एक परमेश्वर में विश्वास करते हैं, जो पिता परमेश्वर, उसके बाद पुत्र परमेश्वर, उसके बाद पवित्र आत्मा परमेश्वर में विश्वास करते हैं, तो ये एक ट्रायून गॉड है। तो जैसे अगर आप देखें, रचना से पहले, सृष्टि की रचना से पहले भी ट्रायून गॉड था, और उसके बाद उसी ट्रायून गॉड में अगर आप उत्पत्ति के पहले अध्याय के दूसरे वर्ष में पढ़ें तो आत्मा जो थी वो इस समय मंडरा रही थी। और इसी को आप ट्रायून गॉड में, आप नए नियम में आए तो आप प्रभु यीशु का री इनकारनेशन देखते हैं एज मनुष्य के रूप में जब वो आए, और जब उनका कार्य समाप्त हुआ, ही इज बैक एज पार्ट ऑफ द ट्रायून गॉड, और वो पिता के साथ में बैठे हैं। बट किस लिए बैठे हैं? ताकि वो आपके और मेरे लिए दुआ कर सके, ताकि वो आपके और मेरे लिए वो एक केस लड़ सकें कि ये व्यक्ति जो है, हाँ, इस पे पाप नहीं है क्योंकि इसने मुझ पे विश्वास किया है, इसका दाम मैंने चुकाया है। नवनीत जी, और एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा। क्रूस पर या सूली पर मरना ये कोई साधारण सी बात नहीं है, ये एक वायलेंट काइंड ऑफ डेथ उसको कह सकते हैं। तो इतनी दर्दनाक मौत क्यों? सीधी सी मौत क्यों नहीं? अगर आप ये देखो तो अभी कुछ दिन पहले ही मैं अपने पास्टर को सुन रहा था कलीसिया में कि ये मौत वाकई ही दर्दनाक है। उन्होंने बोला कि शायद पैशन ऑफ क्राइस्ट पिक्चर वो पूरी देख ही नहीं पाए जी, क्योंकि नहीं देखी जाती इस प्रकार की जो मौत है। लेकिन प्रभु यीशु को ये मालूम था कि उन्होंने उस रास्ते पे जाना है, उन्होंने उस रास्ते पे चलना है, और हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है दैट ही इज़ फुली गॉड एंड ही इज़ फुली ह्यूमन। तो उन्होंने कोई भी अपनी डिविनिटी उस समय एज बीइंग फुली गॉड, वो कोई भी उस तरह की पावर उन्होंने उस समय नहीं दिखाई, बट एज ए फुली ह्यूमन ही टुक दिस डेथ अपॉन हिम। मतलब उन्होंने इस मृत्यु को एज ए फुली ह्यूमन, उस हर पीड़ा को सहन करते हुए क्रूस को अपनाया। और ये दर्दनाक मौत अपनाने द्वारा ही इतने सारे एक्सचेंज जो मैंने आपको बताए, ये क्रूस के ऊपर अदला बदली हो पाए। और इस जो क्रूस की जो मैसेज की जो शक्ति है, उसको मैं मेरे जीवन में कैसे अनुभव कर सकता हूँ? See, when I see the cross, I see it is again, ये जानना मेरे लिए बहुत आवश्यक है कि इट इज़ क्रूस के पावर द्वारा, उसके लहू द्वारा मेरे क्षमा माफ़ होते हैं। मेरे लिए ये जानना आवश्यक है कि मेरे लिए हर ब्लेसिंग, हर आशीष का जो सोर्स है वो मेरी अपनी काबिलियत नहीं, मेरे अपने टैलेंट्स नहीं, लेकिन वो क्रॉस है। क्रूस पे परमेश्वर का संपूर्ण काम है। अगर आज मैं उस अनुग्रह, परमेश्वर के अनुग्रह का हिस्सेदारी हूँ, तो वो कैसे मेरे पास आया? वो प्रभु ने जो क्रूस पे कार्य किया, उसके द्वारा वो अनुग्रह आया, और मैं उस अनुग्रह को एक्सेप्ट करता हूँ। मैं ये नहीं बोलता कि ये मेरे कारण हुआ, लेकिन ये प्रभु यीशु के कार्य जो उसने संपूर्ण किया क्रॉस पे, वो ही हर सोर्स ऑफ ब्लेसिंग। तो नवनीत जी, इस जो शुभ शुक्रवार के द्वारा पूरे संसार को क्या संदेश जाता है? इस शुभ शुक्रवार द्वारा जो संदेश मैं देना चाहूँगा लोगों को, वो ये है कि हमारा परमेश्वर एक व्यक्तिगत रिश्ता बनाने वाला परमेश्वर है। गॉड इज नॉट समथिंग, वो हमसे अलग है, लेकिन फिर भी उसने हमारे साथ एक रिश्ता कायम किया। उसने अपने आप को अलग नहीं रखा कि मैं अलग रहूँगा, अलग हर तरीके से अपने आप संसार को चलाऊँगा, बट ही बिकेम पार्ट ऑफ अस। और वो भी एज फुली गॉड
एंड एज फुली Fully ह्यूमन। और ये व्यक्तिगत रिश्ता जो है, जो परमेश्वर के साथ कायम होता है, एक अंग्रेजी का बहुत अच्छा गाना है जिसकी एक लाइन है, वी विल नेवर नो वॉट ही पेड फॉर यू एंड मी, द कॉस्ट Yes. विच ही पेड, जो दाम उसने चुकाया हम कभी नहीं जान समझ पाएंगे। पाएंगे। तो जब हम क्रूस को देखते हैं, हम अपने जीवन को देखते हैं और हम परमेश्वर से दुआ करते हैं कि जी। प्रभु हमें अपने जैसा बनाओ अपने पवित्र आत्मा द्वारा। हम में काबिलियत नहीं है, हम अभी भी, हमारा शरीर हमें पाप की ओर खींचता है प्रभु, लेकिन अपनी आत्मा में हमें विजयी करो प्रभु, ताकि हम समझ पाएं जो दाम आपने चुकाया है हमारे लिए। तो एक मसीह व्यक्ति के लिए ये संदेश है, और एक अन्य विश्वासी के लिए कि क्रूस में विश्वास द्वारा हमारा एक रिश्ता कायम होता है आमीन। उस परमेश्वर के साथ जिसका अंत क्रूस पे नहीं हुआ, लेकिन आमीन। पुनरुत्थान हुआ, आमीन। और वो जीवित परमेश्वर है। आमीन। तो ये दोनों के लिए संदेश है। धन्यवाद नवनीत जी। और मेरे भाई और बहनों, यीशु मसीह एक व्यक्तिगत परमेश्वर है जो हमारे लिए इस धरती पर आया और हमारे लिए उसने क्रूस पर अपना बलिदान दे दिया, ताकि जो पनिशमेंट हमारे ऊपर आने वाली थी वो अपने ऊपर ले सके और आने वाले जजमेंट से या पनिशमेंट से हमें बचा सके। और नवनीत जी ने इतने विस्तारता से हमें सब एक्सप्लेन किया है। मुझे विश्वास है कि ये सब आप आपके हृदय में बसा ले और आपके मन में बसा ले। नवनीत जी, मैं 2 लोगों के बारे में आपसे पूछना चाहूँगा जो मत्ती के 27वें अध्याय में हैं। 54वें वचन में बाइबल ने शताधिपति के बारे में लिखा है, जो कहता है सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र थे। और फिर वहाँ पे आगे अरमितिया के योसेफ के बारे में, जो स्वयं यीशु के चेले थे, उनके बारे में भी लिखा गया है कि उन्होंने अपनी जो खबर थी वो यीशु मसीह के लिए डोनेट कर दी। तो ये आपको क्या सिखाता है? थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन, धन्यवाद। अगर आप सेंचुरियन का देखें तो मैं ये कहूँगा, जब प्रभु यीशु को सूली पे चढ़ाया जा रहा था, केवल वो ही नहीं, बहुत से और लोग भी थे जो ये पूरे दृश्य को देख रहे थे। और जब प्रभु यीशु ने अपने प्राण त्यागे, उस समय पे जिस प्रकार से अंधकार छाया, जिस प्रकार से जो इवेंट्स हुई वो सुपरनैचुरल इवेंट्स हैं जी, जो उस समय घटी। और उस समय इस सेंचुरियन ने बोला, सच में ही ये परमेश्वर का पुत्र है। तो ये दिखाता है कि एक गैर यहूदी व्यक्ति के हृदय में वो सब देखकर विश्वास उत्पन्न हुआ, और वो विश्वास उसके मुंह से कन्फेशन निकाला कि सच में ही ये परमेश्वर का पुत्र है। केवल वो ही नहीं, बेबी बाइबल में शायद लिखा नहीं, और भी कई दर्शक हों वहाँ पे जिनके मुंह से ये निकला हो कि ये सच में ही परमेश्वर का पुत्र है। इट इज़ ए कन्फेशन, एक कन्फेशन है, विश्वास है जो प्रभु यीशु की मृत्यु द्वारा वहाँ दर्शकों के अंदर कईयों में शायद उत्पन्न हुआ हो, लेकिन सेंचुरियन का तो मेंशन है कि उसने तो ये कन्फेस किया। अगर आप जोसेफ के बारे में देखें तो हाँ, वो प्रभु यीशु के चेले थे, उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल किया, पायलट से जाके वो बॉडी ली और अपनी कब्र दी। लेकिन जोसेफ को ये नहीं मालूम था कि वो कब्र तो टेम्परेरी ले रहा है। उसने शायद ये सोच के ली कि अब ये हमेशा उसकी जो कब्र है, इसमें ये बड़ा महापुरुष यहाँ पड़ा रहेगा यहाँ पे। लेकिन उसको ये मालूम नहीं था ये टेम्परेरी प्रोविजन है। आमेन। लेकिन फिर भी जो उसका कार्य है वो रिकॉर्ड किया गया, और कितने ही जनरेशंस और कितने मिलियंस एंड मिलियंस लोगों ने बाइबल में उसके बारे में पढ़ा कि उसने ये कार्य किया, लेकिन ये टेम्परेरी था, क्योंकि हमारा परमेश्वर किसी कब्र में नहीं, लेकिन वो जीवित परमेश्वर है। और इसी के साथ मैं एक और चीज़ भी बताना चाहूँगा जो दर्शकों के लिए बहुत आवश्यक है, कि पायलट के सामने जब ट्रायल चल रहा था, पायलट ने 2 बार बोला, आई डोंट फाइंड एनी सिन, मेरे को इसमें कोई कमी नहीं दिखती है। और इधर हमने देखा सेंचुरियन ने भी बोला कि ये तो परमेश्वर का पुत्र है। तो अगर आप बाइबल में पढ़ें, जो गैर यहूदी लोग हैं
वो प्रभु यीशु में कोई पाप नहीं देख रहे, प्रभु यीशु को परमेश्वर जी। का पुत्र मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन यहूदियों ने अपने हृदय को इतना कठोर बनाया हुआ है जी। कि वो विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए अपील है कि जब भी हम वचन को पढ़ते हैं जी। अपने हृदय को कठोर ना मत बनाएं, कीजिए। लेकिन अगर पवित्र आत्मा कोई बात कर रही है जी। तो सिर्फ समर्पित करें। आमीन। जस्ट सरेंडर आवरसेल्व्स टू गॉड, दैट्स ऑल। थैंक यू नवनीत जी, क्योंकि बहुत लोगों के मन में ऐसे प्रश्न थे और रहेंगे, लेकिन आपने उसका बहुत ही बखूबी से उसका उत्तर दिया है। आपसे विनती है कि हमारे दर्शकों के लिए प्रार्थना कीजिए ताकि ये शक्ति वो उनके जीवन में अनुभव कर सके। आइए अपने स्वरों को प्रार्थना में झुकाएं। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, ताकि हम उन चीज़ों पर मनन कर सकें प्रभु जो आपसे, आपके क्रूस से संबंधित हैं। प्रभु, हम चाहते हैं कि हमारे हृदय में विश्वास जगाएं कि आपने मृत्यु को ग्रहण किया प्रभु, हमारे लिए ग्रहण किया प्रभु। हमारे हाथ पैर मस्तिष्क गलत और जाते हैं, गलत सोचते हैं, लेकिन आपने अपने हाथों पर और अपने पैरों पर कील ली प्रभु। आपने अपने सर पर कांटों का ताज लिया प्रभु, ताकि आप हमारे लिए वो दाम चुका पाएँ। प्रभु, हमेशा हमें ये चीज़ याद दिलाते रहें प्रभु कि आप क्रूस पर हमारे लिए चढ़े हैं। और प्रभु, विश्वास हमारे हृदय में डालिए कि आपके लहू द्वारा हमें हमारे पापों से शिफा मिलती है। प्रभु, पहले यूहन्ना के अंदर जब हम पहले अध्याय में पढ़ते हैं कि हर पाप से क्षमा आपके लहू द्वारा मिलती है प्रभु, ये विश्वास हमारे मन में हमेशा बनाए रखें प्रभु। और प्रभु, हमें अपने अनुग्रह में रखें प्रभु, क्योंकि आपने जो कार्य संपूर्ण किया प्रभु, समाप्त किया प्रभु वहाँ पे, उसके द्वारा मैं और आप उस अनुग्रह के हिस्सेदार हैं और हर आशीष के कारण हैं आप प्रभु हमारे जीवन में। और हम चाहते हैं प्रभु, आपका हाथ, आपकी आशीष सबके ऊपर बनी रहे प्रभु, अभी और आगे आने वाले समय में। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन, आमीन। धन्यवाद नवनीत जी। आप सबको भी जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।